हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी के लिए 12 दिन 12 मैराथन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डे 7 है। हम ऑलरेडी आपके लिए मैराथन के रूप में 6 क्लास करा चुके हैं, यानी कि हमने लगभग आधा मैराथन खत्म कर दिया मैथ का। दोस्तों आज हमारा 7वां क्लास है, जिसके अंदर हम भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात के सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि 2025 में जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी टाइप को हम इस क्लास में खत्म करेंगे। जितने भी इंपोर्टेंट टाइप है, जितने ही आपके रिपीटेड टाइप हैं, उन सभी को हम भाई साहब खत्म करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्लास को बहुत ध्यान से देखना। और बाकी दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह, आप भी यहाँ पर मेरी तरह भाई 40 में 40 लाना चाहते हो तो भाई इस सीरीज का जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं कि अब तक हमने कितना कर लिया है, तो देखो भाई हमने अब तक आपको भाई सब नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है। ऑलरेडी क्लास आपको मिल जाएगी। सिंपलीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट तक भी पूरा खत्म हो चुका है। आज हम करेंगे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, जिसके आपके 76 सवाल पूछे गए थे 2025 में। रेशियो यानी अनुपात समानुपात से 2025 के एग्जाम में एसएससी जीडी के भाई 76 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज के क्लास में हम भाई इसी का सोल्यूशन करने वाले हैं, वो भी आपके भाई स्मार्ट अप्रोच से शॉर्ट अप्रोच, जो भी बोलना है बोल लो, वही चीज है। ठीक है, बाकी दोस्तों हमारी जो क्लास होने वाली है भाई, इसका जो लेवल होगा वो भाई आपका इजी टू मॉडरेट होगा। यानी कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके इजी क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, हमारा जो क्वेश्चन समझ जो लेवल है वो भाई बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे मॉडरेट होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में का फिर ये आपका हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको लास्ट में करेंगे, फिर आपके फिर उसको उसके पहले मॉडरेट, और अभी शुरू करेंगे इजी से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है 21 फरवरी 2025 को थर्ड शिफ्ट में। सवाल क्या है कि 20, 24 और 30 का चतुर्था अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान रखना दोस्तों, ये आप हमेशा होता है ए अपॉन बी बराबर बी, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, 4 संख्या हो गई। ठीक है, तो हमें ये बोल रहा है, तो हमें ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, सी का मान दिया गया है और डी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो क्या होगा, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। सही है, तो बी सी दिया गया ना यहाँ पर, देखो 24 और 30 दिया गया है, तो सिंपली 24 गुने 30 बराबर ए ऑलरेडी दिया गया है 20, तो 20 पे यहाँ पर हो जाएगा गुने डी। एक शून्य से एक शून्य और दो से कर लो यहाँ पर 12, और 12 गुना 3 बराबर डी बराबर 36, यानी कि जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका 36 हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है BC अपॉन ए। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया, ताकि आपको आप डायरेक्टली आप इससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर आपको ये सोल्यूशन जो अच्छा लगा है तो भाई क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि ए बी सी कक्षा x के वर्ग है। ठीक है, ए और बी का अनुपात क्या है, 9:4 है। ठीक है, और ए और सी का अनुपात क्या है, 3:2 है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो क्या बोल रही है कि ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना है, 9:4 है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ए और सी का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, बी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, ये समझ में आ रहा है। तो हमें एबीसी ज्ञात करना। अब ध्यान रखना कि बी के बारे में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये हमेशा 4 के मल्टीपल के रूप में ही रहेगा। कौन सा है, अब देखो 4 के मल्टीपल में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता है बी के मल्टीपल के रूप में। ठीक है, और क्या हम तरीका लगा सकते हैं इसमें, ध्यान दो, बताओ और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सोचो जरा। तो देखो इतना तो श्योर है कि जो पहला ए का मान है, यहाँ पर ए का मान ये आपके 9 और 3 के मल्टीपल में होगा, यानी कि कम से कम 9 के मल्टीपल में तो होगा ही होगा। तो क्या इसमें हो रहा है, नहीं, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। इसमें हो रहा है, नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, और ये यहीं पर हो पाएगा। तो इसी लगा जो आंसर होगा वो भाई डी होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा
ऑप्शन पर नजर मारने की जरूरत थी, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से काम चला तो हम वो सिखाएंगे आपको। अगर आपको सिर्फ डिजिटल सम से होगा तो हम वो सिखाएंगे आपको, डिजिटल सम बोलते हैं उसको। या अगर भाई सिंगल डिजिट से काम चलेगा तो हम वो भी आपको सिखाएंगे। जितना हो सकता है भाई आपको हम शॉर्ट अप्रोच यहाँ पर इसका यूज करना आपको सिखाएंगे, ठीक है। बाकी यार अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो भाई क्लास को लाइक करना है और इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्या है अभी 4, 6 और 5 का चतुर्थानुपाती क्या है? सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपका कि BC अपॉन ए। तो बी का मान क्या है 6, तो 6 गुने 5 बटा में ए क्या है 4। तो यहाँ पर आप 2 रख लो और ये 3 से काट गया, ठीक है। 2 4 2 3 6, ठीक है। तो 15 बटा में तो यानी कि भाई 7.5 हो गया, ठीक है। कहां पर है? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर इस टाइप का आएगा तो आप बनाओगे 3, 6, 12 और बी लगातार समानुपात में है तो बी का मान कितना? सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो सिंपली हम बी का मान कैसे निकालेंगे? तो आप 3/6 कर लो और 12 में बी कर लो। आप यहां भी काट सकते हो, 3 दूनी के 6, तो बी का मान आपका सीधा यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़े जी दोस्तों। अगर आपको सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो भाई आप क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4, 12 और 20 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना भाई, सिंपली BC अपन ए कर लो। BC क्या है? 12 गुने 20, 12 गुने 20 बटा में 4, 4 3 12, 60 आंसर हो जाएगा। बात खत्म, बन गया लो जी, ठीक है। तो भाई आज जो क्लास है हम बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे पास मुश्किल से दोस्तों 45 से 50 मिनट है, ठीक है। इससे अधिक हमारे पास टाइम है नहीं क्योंकि भाई कहीं निकलना है तो टाइम बहुत कम है। हम यही प्रयास करेंगे भाई जल्दी जल्दी करें, ठीक है। तो क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? 4:3 है। यदि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी है तो महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है? देखो पुरुष का क्या है, मेल का रेशियो कितना दिया गया है? मेल का रेशियो कितना दिया गया है अपना? ये 4 दिया गया और फीमेल का 3 दिया गया है। बोल रहा है कि कंपनी में 460 पुरुष कर्मचारी है तो 4 का मान ही आपका 460 है। तो कितना गुना है? 4 कम 4 115 गुना है दोस्तों, ठीक है। तो यही तो फिर फीमेल कितना हो जाएगा? तो सिंपली आप यहाँ भी 115 से गुना कर लोगे, ये हो जाएगा 345। सॉरी 1 मिनट, 4 सही तो है, हाँ वही तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 16 और 48 का त्रिकोणानुपाती क्या है? तो दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखना एक मामला होता है कि बी स्क्वायर अपॉन ए। तो कुछ नहीं करो भाई, 48 गुने 48 बटा में 3, तो 3 से 1 मिनट 16 होगा यार, नीचे 16 होगा, हाँ। तो 16 थी 48 और 3 24 4 भाई। लास्ट में किसके 4 4 आ रहा है? बस यही है, इसका आगे करना ही नहीं है। अगर ये दिख गया कि आंसर में ऑप्शन में भाई सिंगल डिजिट में सब अलग अलग है तो सिंपली लास्ट 4 कर लिया, आगे गुना करने की जरूरत नहीं है। क्यों टाइम खराब करना है? हमारे आंसर आगे बात करना, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कोई एग्जाम में वैसा फॉलो करना है इसे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 4800 को राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 में के अनुपात में बांटा गया है। श्याम को मिलने वाली राशि क्या है? सिंपल है, 4800 का मान क्या है? 4800 सब में बट रहा है, यानी कि 8 4 12 3 15 में बट रहा है। निकालना किसका है? श्याम को। श्याम कौन सा? सेकंड वाला, यानी 8 का मान निकालना हमें, कर लेते हैं। 15 काट लो, 15 कट जाएगा, 15 किया 45, 3 0 15 30 324 होगा। तो 32 8 क्या होगा? सिंपली 0 करो, 8 दूनी का 16 और 8 3 के 24 से 2560 रुपए कहाँ पर है? आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। बात खत्म, बन गया। आगे बढ़े। ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके जीडी में पूछे गए हैं। इसका मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है रूट ए गुने बी। तो हमारा ए क्या है? रूट 9 है, बी क्या है? 49। तो 9 से अगर 3 बाहर निकल गया, 49 सबका 7 बाहर निकल गया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा भाई वो 21 होगा। बात खत्म, आगे बढ़े। आज थोड़ा सा हम फास्ट ही चलेंगे, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको भाई, BC बटा में ए कर लो।
87 गुने 119 बटा में 17। 87 कितने में आपको 119 कटेगा? 17 7 19 119, हाँ 7 में कट जाएगा। 7 अब सिंपली 87 गुने 7 करना है तो 7 तो 49 करो। 9 लास्ट में आ रहा है, किसके लास्ट में आ रहा है? इसके लास्ट में आ रहा है। बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये फालतू में क्यों इतना गणित गया बने? ये भी सेम सवाल है आपका, चलो इसे मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आगे से आप करना। बीसी अपॉन ए होता है, ठीक है। 75 गुने 9.6 बटा में 2.5, पॉइंट से पॉइंट खत्म। 25 थे 75 तो 96 दिया। 36 का 18, 8 लास्ट में किसके? बस 2 कैसे कम करना पड़ेगा। 36 का 18 के 8 हासिल 1, 29 से 28, 288 कहाँ पर है? यहाँ पर तो बन गया, बात खत्म, ठीक है। मध्य अनुपाती है तो सिंपली रूट ए बी यानी 36 गुने 9 तो 6 गुने 3, 18 कहां पर है? बन गया ना, इस बात को। हालांकि आप इसको भाई साहब बिना पेन उठाए भी कर सकते थे और आपको करना भी है। मैं तो भाई समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको करना भी है, ठीक है। क्या बोल रहा है? दो संख्या का अनुपात कितना है? 16:23 है। दो संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। ए और बी मान लो संख्या है। बोल रहा है दोनों का अंतर कितना है? 224 है। यानी कि अगर आप इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये 6 4 7 अंतर होगा ना। हाँ, तो 7 अनुपात का मान ही आपका 224 दिया गया है। तो काट लो, फिर वो संख्या निकाल लेंगे हम। क्या हो जाएगा? 7 एकम 70 21 और 7 14, मतलब एक का मान है 32। हमें संख्या निकालना तो जोड़ दो इन दोनों को, तो 6 3 9, यानी कि आपको गुणा करना पड़ेगा 32 में कितने से? 6 3 9 और 2 1 3 39 से। 9 दूनी के 18, लास्ट में किसे 8 किसे, सॉरी छोटी संख्या निकालना है यार। तो 32 में आप गुना करोगे 16 से, तो 6 दूनी के 12, लास्ट में 2 2 2, चलो तो निकाल लेते हैं। 6 दूनी के 12 हासिल 1, 76 का 18 18 2 20 20 से 21 हासिल 2, और फिर 3 2 5 512 आ रहा है। बात खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों के संख्या के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यानी देखो, आप धनराशि को आप मान लो कि ये हमारी इनकम है और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके? यहाँ पे काम करने के घंटे के, ठीक है। सिंपल यही चीजें है, ठीक है। यदि 6 घंटे में 324 रुपए अर्जित हो रहा है तो 29 घंटे में कितना? ये सिंपल यार आपका ये टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट होगा। सिंपल, कुछ नहीं करना था, बेसिक सवाल है ये। 24 बटा 6 गुना 29 कर लो, आ जाएगा आंसर। 6 से कितना? 6 5 30, 6 5 30 हो गया। अच्छा, 6 चौके 24 और 54 गुना 29 कर लो। 900 का 36 का 6 लास्ट में, सब में 2 बचे है ना यार, दोनों पे कर लेते हैं। तो आप कर लो 54 गुना 29 कर लो। 900 का 36 का 6 हासिल 3, 9 5 45 45 8 53 53 3 56 के 6 हासिल 5 5 10 1566 रुपया आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको 2 अंक का गुना आता है नहीं आता है? चलो मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। फिर से मान लो मैं गुना करना पड़ेगा। अगर मान लो आपको गुना करना है 29 को 27 से गुना करना है तो कैसे करोगे? तो क्या करना, पहले पहले आपको इन दोनों करना है। 9 7 63 3 हासिल 6, ठीक है। फिर आपको इन इन दोनों का आपस में गुना करना है। 7 दूनी के 14 और 9 दूनी के 18, इनको आपस में जोड़ दो। 8 4 12, 1 2 1 3 32, 32 प्लस 6 और 38 के 8 हासिल। अब आपका 3 रह गया है। फिर 2 2, फिर आप लास्ट में इसे करना, 2 दूनी 4 हासिल 3 7, तो 783 ऐसे करना आपने, ठीक है। एक और कर दे रहा हूं मैं। मान लो करना है 12 को 14 से गुना करना है तो पहले इसे करेंगे 4 दूनी के 8, फिर इनको आपस में गुना करना और फिर जोड़ देना है। 4 कम 4 और 2 कम 2 4 2 6, फिर एक का आपका एक ही रह जाएगा 168 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आप ये करो, 12 को आप करो सिंपली 13 से, आप इसे गुना करो एक लाइन में और बताओ कितना आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 और 48 के तृतीय अनुपाती तथा 4 और 18 के तृतीय अनुपाती के बीच का अनुपात क्या कीजिए, ठीक है। पहले हम इसे निकाल लेते हैं 32 और 48 का। तो 48 गुने 48
बटा में 32 कर लो। सिंपल हम यहाँ भी कर सकते हैं दोनों को। आपका ये 18 गुने 18 बटा में 4, ये 16 दूनी के 32 और 16 थी 48, दो से हो जाएगा 24, 24 या 72 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है आपका दो से ये आपका 9 बार में, ये 2 से 9 बार में, तो काट लो 3 से 3 बार में, 3 से 8 बार में, पांच होगा 8:9 हो जाएगा। ठीक है, 8:9 आ रहा है, कहां पर है 8:9। ठीक है, तो बोल रहा है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:2, यानी कि बेटो माँ होगी और यहाँ पर पुत्री होगी, क्या अनुपात है 7:2 है। 12 वर्ष के बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। कब भाई 12 वर्ष जोड़ने के बाद। ठीक है, 12 वर्ष जोड़ने के बाद दोनों में। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ भी 2 की बढ़त हो रही है, 7 2 9 और 2 2 4, यानी कि 2 का मान ही आपका 12 वर्ष है। ठीक है, तो 1 का मान कितना 6 वर्ष हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ की वर्तमान आयु कितनी है 7 का अनुपात है, तो 1 का अनुपात कितना है 6, 6 7 42, कहां पर 42 बोलिए। आगे बढ़ते हैं, दिए गए समीकरण में एक स्थान पर एक्स का मान निकालना है, कर लेते हैं। ये 20 से दिया गया है, तो आपका सिंपल ये 20/a हो जाएगा, तो 4.8 गुने 0.2 बटा में 0.3, पॉइंट से पॉइंट काट लो, इसे हटाने के इस पॉइंट हटाने के लिए आप गुणा कर लो 10 से, फिर 3 से 16 थी 48 हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 दूनी का 32 बटा में 10, मतलब कि आपका 3.2। कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, अगर समझ में आ गया है तो भाई क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 6 और 150 की मध्य अनुपात है, तो सिंपली रूट ए भी होता है, ए गुना बी होता है। ठीक है, तो क्या है 6 गुने 150 है, तो हम 6 को 2 गुने 3 में लिख सकते हैं, और सेम 150 का भी आपको 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 भी आप लिख सकते हो ना। तब निकालो 2 और 2, ये 2 आपके हैं, 2 2 2 है, तो आप सिंपली 2 इधर बाहर निकाल सकते हो, 2 गुने 3 भी आपके 2 हैं, तो 3 भी हम इनको निकाल सकते हैं, और 5 भी आपके 2 हैं, तो 5 का जोड़ आता है, आप 5 1 को निकाल सकते हैं, यानी 5 15 दूनी के 30 30 आंसर आ गई, कहां पर 30, इसका 30। ठीक है, अब देखो आपको एग्जाम में ना ये सभी करने नहीं लग जाना है सीधे सीधा, ऐसे नहीं, आपको सिंपली सीधा ये लिखो और ये लिखो, बस बात खत्म। ठीक है, या सिंपल यार हम गुना ही कर लेते हैं, 15 सेकेंड 900, और 900 का रूट कितना हो जाएगा 30, है ना। एग्जाम में आपको सीधा ये लिख के यही कर देना था उसी जगह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 और 30 का तृतीय अनुपात निकालिए, यानी कि सिंपली आपका b² अपॉन ए फॉर्मूला होता ही है, तो 30 गुना 30 बटे में 18। ठीक है, अब 6 3 के 18 हो जाएगा, 6 5 30 कर लो, फिर 3 से 10 बार में 10 5 50। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 0.13 और 0.52 का तृतीय अनुपात निकालिए, तो सिंपली वही आपका b² अपन ए 0.52 0.52 बोलते हैं, बल्कि 0.52 0.13। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर खत्म हो जाएगा, तो 13 चौके 52। ठीक है, 4 गुने 0.52 हो जाएगा, तो 4 दूनी के 8 5 का 20 हासिल 2, तो 2.08 का आ जाएगा आंसर, 2.08। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 7a बराबर 6b 6b बराबर 12 से, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर 7a बराबर 6b 6 बराबर 12 से, तो हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। तो देखो जब भी ऐसा हो, तो अगर आपको a निकालना हो ना, तो इसको छोड़ भूला जाएंगे, और हम इन दोनों का जो कोफिशिएंट उसको लेंगे, तो क्या है 6 गुने 12 यानी कि 72।
तो एक हमारा रख देंगे 72, ठीक है। हमें बी निकालना, तो हम बी को यहाँ पर भूल जाएंगे कि इसको 6 है भी, अब हम गुणा करेंगे इसको ए और सी वाले को, तो बचते हैं 84, ठीक है। सेम ऐसे सी में क्या करेंगे, हम इसको भूल जाएंगे, सिर्फ गुणा करेंगे इन दोनों को, 7 6 42। आप इसे काट लो, कितना बार कट जाएगा, सब 6 के मल्टीपल लग रहे हैं, तो 12 6 72, 6 से 14 84, और 6 7 42, यानी कि 12:14:7। ये सभी आपके 6 से कट जाएंगे, ठीक है, सभी आपके 6 से कट रहे हैं, तो 12 14 7 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, 12 14 7, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे बना लोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 36 और 42 का तृतीय अनुपाती क्या कीजिए, तो सिंपली बी स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो 42 गुने 42 बटा में 36, ठीक है। तो 6 से कर लो, 7 कर लो इधर, और फिर 6 से कर लो, 6 7 42, तो 7 7 49, कहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। तो हम फांसी वाला है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या बोल रहा है कि देखो, फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम में होता है, हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है, लेकिन इतना आपको पता ही होगा, तो यही बोल रहे हैं हम कि जितना फोर्स होगा उतना ही आपके मास भी है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, ठीक है, ये चीजें हैं। यदि 2 के द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए 10 न्यूटन बल कर सकता है, यानी कोई वस्तु 2 केजी की है, तो भाई इसके लिए हमें 10 न्यूटन का बल चाहिए। यदि वस्तु 5 केजी की होगी तो हमें कितना बल चाहिए, तो सिंपली 2 से 5 में कितना बार हो रहा है आपका, ये 2.5 गुना हो रहा है, तो सिंपली आप भी यहाँ पर 2.5 गुना हम बल लगाएंगे, यानी कि 1 मिनट 25 न्यूटन आपका लगेगा बल, ठीक है। सीधा आगे आंसर ऐसा बन गया, ठीक है। बस सवाल देखने में बड़ा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। 20 और 25 का तृतीय अनुपाती, तो सिंपली फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा कि बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 25 इंटू 25 बटा में 20, तो 5 से 5 का 20 और 50 25, तो 25 5 125 बटा में 4 4 3 12 1 31, फिर 4 31.25 हो गया ना, कहाँ पर 31.25 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य अनुपाती आप कर लोगे इसको, कर भी दो, सब कर दे रहा हूँ। मध्य अनुपाती क्या होता है, अनुरूप ए इंटू बी, ठीक है। तो 28 रूट के अंदर, ठीक है, 28 बटा में 10 गुने 7 बटा में 10, ठीक है, कर लेते हैं। अब देखो क्या है, 28 को हम 4 गुना 7 कर सकते हैं इसको, 4 गुने 7 बटा में 10 गुने 7 बटा में 10, ठीक है। देखो 4 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, 4 का रूट क्या हो जाएगा, तो होता है 7, 2 यहाँ पर जोड़े में 7 है तो 1 बाहर हो जाएगा, तो 2 गुना 7, और यहाँ पर जोड़े में 10 है तो 1 हो जाएगा बाहर 10, यानी कि 14 बटा में 10, यानी कि 1.4 का आंसर आएगा। कहाँ है, ऑप्शन सी है, ऐसे बना लोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 और 42 के तृतीय अनुपात है, ठीक है, कर लेते हैं सीधे सीधे। 42 उन्ने 42 बटा में 12 तथा 16 और 56 के तृतीय अनुपाति का अनुपात बताना है, तो सिंपली 56 गुने 56 बटा में 16 कर लो। अब देखो 4 6 से कट जाएगा, 6 दूनी के 12 और 6 7 42, ठीक है। और 2 से ये हो जाएगा 21 दूनी के 42, 21 गुना 7 इधर हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा आपका 8 दूनी के 16 और 8 7 56, ठीक है। और 2 से कट जाएगा ये 28 बार में, ठीक है। अब देखो 7 से 7 खत्म, ठीक है, 7 चौके 28 और 7 के 21, यानी कि 3:4 आ रहा है। कहां पर ये, अब ये ऑप्शन सी में है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ये मध्य अनुपाती है, आप इसको निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है। ये मैं निकाल ही देता हूँ, थोड़ा सा टफ लग रहा है, कर लेते हैं इसको। रूट ये भी होगा, तो 5/10 होगा, और 72 क्या ले सकते हैं हम, 9 गुणे 8 ले सकते हैं इसको हम। 9 गुणे हम इसको 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 9 गुणे 4 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं इसको हम, 72 को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
ठीक है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 बाहर निकलते हैं। अब देखो 2 से 5 बार में, 5 से 5 1 आ गया इधर, ठीक है। तो 9 और 4 है बस इधर, तो 9 का क्या हो जाएगा, बाहर निकालोगे तो 3 और 4 का 2, सिंपली 6। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टीवी चैनल पर विज्ञापन की कीमत जो है वो, 1 मिनट, विज्ञापन कीमत विज्ञापन की अवधि के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो प्राइस है ये आपके टाइम के अनुक्रम, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना या सीधा सीधा, है ना। यदि 20 सेकंड के विज्ञापन की कीमत कितना है, 1,25,000 है ना, यानी कि 1,25,000 कब लग रहा है, जब आपको करवाना है 20 सेकंड का विज्ञापन को। तो यही बोल रहा है कि अगर आपको 25 सेकंड का करवाना है तो कितना आपको पे करना पड़ेगा। तो सिंपली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल यार, आप कर लो 1,25,000 कर लो, ठीक है, बटा में 20 करो, अब गुने 25 कर दो, बात खत्म, है ना। 1 शून्य से 1 शून्य कर लो, और ये हो जाएगा ये 6 दूनी के 2 6 के 12, 2 5 0 1250। अब गुना कर लो इसको, ये 25 का स्क्वायर, ये 25, यानी कि आपको हो जाएगा 15, ये आपको ये हो जाएगा सिंपल, ये 25 का क्यों है, सिंपल हो जाएगा आंसर, बात खत्म। क्यों इतना दिमाग को कष्ट देना है। आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, 4:3 है, ठीक है। अगर अगर किसी क्षेत्रफल के बारे में बात नहीं किया गया तो हम सिंपली ये मान चलेंगे कि वो जो ट्रेंगल है, हाँ त्रिभुज है, वो आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है। दो त्रिभुज है तो भाई सब सिंपली 1/2 गुने अब बी इंटू एच, देखो यहाँ पर B1 रखो और H1 रखो, यहाँ पर B2 और H2, यही बोल रहा है। क्या अनुपात है इसका, 4:3 है, ठीक है। क्या बोल रहा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:4 है, यानी कि ये जो ऊंचाई है भाई, इसकी जब आप इसको 3 रख लो और इसकी जब आप यहाँ पर 4 रख लो, तो यही बोल रहा है कि उनके आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 1/2 से 1/2 खत्म, ठीक है। तो B1 और यहाँ पर करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो B1 9 बराबर B2 16। तो अब आप इसको सिंपली B1 अपॉन B2 करोगे तो 16/9 आएगा। कहां पर है, 16:9 ये आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। यदि यदि 36 और एक संख्या n का मध्यानुपाती 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेंगे कि 8 और 32 मध्यानुपाती रूट ए बी, तो 8 गुना 32, अब इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं। 8 को 4 ले लो, 4 गुने 2 कर लिया, इसको 2 गुने 16 भी कर सकते हैं। तो 4 का बड़ा 2, यहाँ पर 2 जोड़े में तो फिर 2 बाहर निकल गया, और 16 का 4 ही होता है, तो 4 दूनी का 8, दूनी के 16। अब 16 क्या है, 16 मध्यानुपाती है आपका 8 और 32 का, लेकिन 36 और n का मध्यानुपाती कितना है, इसके मध्यानुपाती का 3 गुना, यानी कि 48, ठीक है। तो अब अभी इसको अभी सोल्व करते हैं हम इसको, अरे हमारा 36 और n का, तो रूट 36n बराबर 48, सही है। 36 बाहर निकल गया, तो मान लो कि 6 रूट n बराबर 48, ठीक है। तो 6 8 है, 8 कट गया, तो रूट n बराबर 8। अब देखो इधर रूट है, अब इसको हम उधर भेजेंगे तो आपका यही n का आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 8 का स्क्वायर का होता है 64, बात खत्म। तो n का मान कितना गया, 64, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है सिंपली क्लास को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लोगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट 16a और 9a का क्षेत्रफल कितना है, 324 है। कर लेते हैं, क्या होगा सिंपली, तो क्या होता है BC अपॉन ए, तो बी का मान क्या है a, और
सी का मान क्या है 9a, ठीक है। और ए क्या है, ए का मान आपका 16 है, यही बोल रहा है। और इसी का मान कितना दिया गया है 324 दिया गया है, ठीक है। अब देखो 9 से कट रहा है, काट ले रहे हैं। 9 तिया 27, 5 4 9 6 54। तो अब इनको हम कर लेंगे क्या गुना। तो ए स्क्वायर बराबर 16 गुने 36। तो ए बराबर आपका रूट हो जाएगा 16 गुने 36 में, तब तो हो जाएगा 4 गुने 6। तो मतलब 24 आ रहा है, कहाँ पर है 24 बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 35 और x का चतुर्थांश 84 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो वही है 35 गुने x बटा में 5, ठीक है ना। 35 गुने x बटा में 5, हाँ, बराबर 84 है। अब काट लो, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा 12 बार में जाओ 12 बार में, है ना। तो x का मान आ गया, पर बात खत्म, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 हो चुका है, 43 पर। ये आप बनाओगे, ठीक है। ये क्लास हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे बहुत सारा करा चुका हूँ। एक मिनट जाओ, और ये ऑलरेडी मैं बहुत सारा करा चुका हूँ, तो इसको आप ही करो, ठीक है। 43 नंबर आपके लिए। अनुपात 43 और 91 में ऐसा क्या घटाया जाए जिससे अनुपात 3:7 हो जाए, ठीक है। अनुपात 40 और 91 में से ऐसा आप क्या घटाओगे दोनों में से जिसका अनुपात 3:7 हो जाए। तो सिंपली कुछ मत करो यार, आप ऑप्शन रख लो। मान लो 43 में से 5 घटाओगे, क्या होगा आपका, क्योंकि 38। तो अगर 38 आ गया तो फिर ये तो 3 के अनुपात में नहीं आएगा, मतलब कि ऑप्शन ए खत्म। 4 करो, 4 घटाओ 42 में, तो हो जाएगा 39। हाँ 39 तो 3 के अनुपात में आ रहा है। लेकिन अगर 91 में से आप 4 घटाओगे तो आप हो जाएगा 87। भाई 87 अब 7 के मल्टीपल में नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी भी काम नहीं आया, फेल हो गया यहाँ पर। ऑप्शन सी लेते 6। अब 43 में से 6 घटाओ तो आपके हो जाएगा 37। ये भी आपका 3 मल्टीपल में नहीं आएगा, तो ये भी काम खत्म। सिंपली आप ऑप्शन डी मार दोगे ऐसे। सॉरी, ठीक है। तो कई बार हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी का आयु का अनुपात कितना है, 4:9 है। अब लिखते हैं ए और बी, इनका आयु का अनुपात कितना है, 4:9 है, ठीक है। अभी इनके आयु का अंतर कितना है, 10 वर्ष है। तो 4:1 की है और 9 कितना है बी की, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो इनका अंतर हो जाएगा 5 और इसी का मान है 10 वर्ष दिया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान आयु कितना हो जाएगी इनकी, 5 का मान 10 है, तो एक का मान आपका 2 वर्ष हो जाएगा, ये है ना। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 8 वर्ष हो गया आपका ए की आयु, और 18 वर्ष हो गया फिर बी की आयु। तो बोल क्या रहा, आपसे 4 वर्ष बाद उनके आयु की तुलना करें, ठीक है। तो 8 4, इसमें आप +4 जोड़ दोगे तो 12 वर्ष हो जाएगी, और इसमें 18 + 4 तो 22। तो सिंपली 12 और 22 का अनुपात निकालो, 12:22, और काट लो 6:11, ठीक है ना। 6:11 कहाँ पर, 6:11 बन के बात खत्म, ठीक है। रूपाली ने गणित में रूपाली ने गणित में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए, ठीक है। मान लो कि इसका रूपाली है, इसका जो मैथ है, इसने साइंस से 2 गुना अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है गणित विज्ञान और कंप्यूटर में उसका कुल अंक 234 है, यानी कि मैथ, साइंस और कंप्यूटर में कुल मिला के जो अंक कितना है 234 है। यदि गणित और कंप्यूटर में उसका अंक का अनुपात कितना है, 4:3 है। क्या बोल रहा है, अगर गणित और कंप्यूटर में कितना है, 4:3 है, तब तो पता है कि जितना गणित में उसका आधा ही, तो अगर मान लो गणित में जितना होगा उसका आधा ही तो साइंस में है ना। अरे मैथ में क्या आ रहा है, मैथ
आपका साइंस का दोगुना है तो मतलब मैथ का आधा साइंस हो जाएगा। तो सिंपली अगर 4 अनुपात मैथ का है तो सिंपली हम साइंस को भाई 2 अनुपात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बस हो गया आपका। अब रख लो मान का 234, तो 4 2 6 6 3 9, 9 से काट लो, क्या हो जाएगा? तो 9 2 के 18 और 5 4, 9 6 24, एक अनुपात का मान आ रहा 26। तो पूछ कह रहा गणित का मान, गणित का कितना है? 4 अनुपात है, तो 26 × 4 104 आ जाएगा आपको। बस बात खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये है सवाल, इजी है लेकिन अच्छा सवाल है कि 2 अनुपात 3 5/7 कर लो इसको। सिंपल अनुपात को बटे में कर लेते हैं, 3/4 और 5/9, ठीक है, यही है। बोल रहे हैं कि बताइए कौन सा छोटा है। तो सिंपल इजी यही लेना है। क्या करना है? ऊपर वाले को ऊपर रखो 2, और नीचे क्या करना है कि इन दोनों डिफरेंस लो। कितना हो जाएगा डिफरेंस? 1। इसमें ऊपर वाले को ऊपर रखो और फिर नीचे में क्या रखना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। फिर आपका ऊपर वाले को सेम वही करना है हमें, और नीचे का एक डिफरेंस रख लो बस। ऊपर वाले को ऊपर रखो, नीचे वाले का इनका डिफरेंस लिख लो 4। अब इनका मान निकालो, 2 का मान 2 हो जाएगा। 5/2 का मान 2.5, 3 का मान 3 रखो, 5/4 का 1.10, तो 1.125, ठीक है। तब बताओ कौन सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका 2 ही लग रहा है, बात खत्म। तब का 2/3 जो है, यानी 2 अनुपात 3 सबसे छोटा है, आंसर हो गया। तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। T1 T2 क्रमशः 16 36 24 और 60 के, ऐसा 16 और 36 का जो तृतीय अनुपात है वो T1 है, और 24 और 60 का जो तृतीय अनुपात है वो आपका T2 है। तो हमें T1 और T2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिंपली 36 × 36 करो और बटे में 16 करो, इसका अनुपात लिख दो। फिर 60 × 60 करो, बटे में 24 कर दो। काट ले पर 8 2 के 16, 8 3 के 24, ठीक है। 6 6 के 36 और 6 दैया 60, 6 6 के 36 और 6 दैया 60। तो कुछ करेगा क्या? 2 से 3 बार में, ये आपका 5 बार में, और ये आपका 3 बार में। इधर क्या बच रहा है? 3 3 9 अनुपात हो गया, 3 3 का 9 अनुपात बच रहा है। और इधर अच्छा, ये भी तो आपस में गुना ही होगा ना यार। चलो 27 हो जाएगा, 27 अनुपात ये आपका हो जाएगा 50। बस कहाँ पर है आपका ऑप्शन भी, बस बात खत्म, सवाल लीजिए था। 36 हो गया, 36। दो संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? 19/24। तो 19/24 है। अगर प्रत्येक संख्या में से 36 घटते हैं तो 3/4 आ रहा है। अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों अनुपात को बराबर करते हैं। क्या करोगे आप? दोनों का डिफरेंस लोगे। पहले इनका डिफरेंस देख लो कितना है, 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर गुना कर लो 5 से, इन दोनों अनुपात में, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है, तो एक का गुना 1 ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? 19/24, और नीचे का हो जाएगा 15/15/20 हो जाएगा। अब ये आपका भाई बराबर अनुपात हो गया। तो कितना डिफरेंस इनका? 4 यहाँ भी डिफरेंस है, और 4 आपका यहाँ भी डिफरेंस है, सही है ना? 4 ही डिफरेंस है। तो देखो यही 4 का मान ही आपका 36 दिया गया है, ठीक है। तो 4 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। हमसे क्या पूछ रहा है? संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो 19 + 24 का योग कर लो, तो 9 4 आपका ये 13, और 2 1 3 1 4, तो 43 × 36 करना है। तो 36 का 18 8 आ गया, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ऐसे बनेगा।
मान लो कि संख्याएं जो है वो आपके 19 और 24 के अनुपात में है, तो ये मान सकते हैं कि भाई पहली संख्या आपका 19x है और दूसरी संख्या क्या 24x हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक में से 36 घटाते हैं, तो ये लिख लो आप 19x माइनस 36 बटा में 24x माइनस 36 बराबर 3/4। आप इस फॉर्मूले में भी आप कर सकते हो, 19 76 हो जाएगा, तो 76x माइनस 36 दूरी के 72 दूरी 144 हो जाएगा बराबर 24 या 72x माइनस आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 किधर भेज दो, तब ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो आपकी 4x हो जाएगा और 144 इधर प्लस माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 8 2 10 36 हो जाएगा इधर, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का मान, यानी 19 प्लस 24 का मान, तो 4 9 4 13, अब 2 1 3 1 4 यानी 43 गुना 9 कर लो, आ जाएगा आंसर कितना 9 30 के साथ हासिल 2 38 2 38 3 87। ठीक है, तब का ये सही होगा और ये आपका सही तरीका बनाने का। ठीक है, वो पहले वाला नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि P Q के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि P आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के, यानी कि P बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, अगर P में आप कुछ भी होगा तो सेम वही Q के साथ भी होना है। तो ये बोल रहा है P1 का मान कितना है, P का मान 15 है, P1 का मान 15 है और Q1 का मान 630 है। ठीक है, यदि P2 का मान 6 है तो हमें इसका मान निकालना है, तो कुछ मत करो, आप देख लो कि भाई ये इस कितना गुना कम में ज्यादा हुआ है, तो फिर उतना हम इधर कर देंगे। एक तो तरीका आप ये कर सकते हो, ये सिंपल, दूसरा करो इजी में 630 बटा में 15 गुने 6, बात खत्म। ठीक है, अब 15 चौके 60 और 15 दूनी के 30। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 6 दूनी के 12 के 2 80 1 80 24 25 252 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कहां पर 252, यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये भी बना लोगे जी। अब देखो यार, सिंपली रूट 18 गुना 98 करोगे ना, जो भी मान आएगा ना उसके बराबर आप 2a प्लस 6 कर लेना, कर दे रहा हूँ मैं। 2 गुने 9 कर लिया, आज 14 गुने 7 होता है ना यार, तो आप इसको 2 गुना 49 कर लो, इजी पड़ेगा आपका। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर निकल गया, 9 का रूट आपका 3 होता है, 49 का 7 होता है बराबर 2a प्लस 6। ठीक है, 17 के दूंगा 42, 42 बराबर 2a प्लस 6। तो आप देखो 6 इधर प्लस में है, इधर जगह तो माइनस में, तो 12 में 6 जगह 6 तो 36 बराबर 2a। तो a का मान कितना हो जाएगा, अरे 36 भागा 2 अपने 18 हो जाएगा। कहाँ पर बात तो, ठीक है, तो सवाल लीजिए थे, आगे बढ़ते। वो छोटी संख्या कौन सी है जिसे जिसे 40 में जोड़े जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 16 और 28 का तृतीय अनुपाती है, तो निकाल लेते हैं यार। 16 और 28 का तृतीय अनुपाती है ना यार, 28 गुने 28 कर लो बटा में 16, क्योंकि भाई तृतीय अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी 28, 28 गुना 28 का 16, तो 7 दूनी के 14 और 7 चौके 28। ठीक है, 7 दूनी के 2 7 चौके 28। ठीक है, 2 दूनी के 4, अरे ये गलती का जन्म है, 28 गुने 28 बटा में 16 करना था, ना कि 14 ना, यहाँ पर मिस्टेक करिए। तो आपको मैं 4 से 4 4 चौका 16 और 28, फिर 4 से 28, तो भाई 49 हो गया ना, 49। तब 40 में क्या जोड़ोगे भाई, ये आपका 49 हो जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे, बात खत्म करना है यार, सिंपल ये सवाल है।